Good morning, students. So, today we are starting our new chapter number 11 in the orchard. बराबर orchard यानी बगीचा. तो अब बगीचे में बेटा जो होते बहुत डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हमको देखने मिलते हैं. तो ये लेसन शुरू करने से पहले हम थोड़ा प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं, बराबर ना. तो हमको जो है इजीली सब चीज़ समझ में आ जाए, बराबर. अब देखो आपको मैं बता दूँ कि वेरी बिग प्लांट लाइक बनियान, पीपल, नीम एंड मैंगो आर कॉल्ड ट्री. बराबर, जो बहुत बड़े प्लांट है जैसे बनियान ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं, बराबर. और ये ट्री आपने देखे होंगे बेटा. देखो ये मैंगो ट्री जो है वो कितना बड़ा होता है, नीम ट्री कितना बड़ा होता है, पीपल, बनियान, है ना. तो ये जितने ऊपर फैले हुए होते हैं उतने ही वो अंदर भी फैले हुए होते हैं. यानी इनकी रूट्स जो है वो इतनी ज़मीन में भी होती है, बराबर. और इस वजह से ये क्या करेंगे बेटा? सॉइल इरोशन को रोकते हैं, बराबर ना. स्मॉल प्लांट्स लाइक ग्रास, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर कॉल्ड हर्ब्स. छोटे प्लांट, बराबर. ये देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ, ये इसको हर्ब्स बोलेंगे. यानी बहुत बड़े नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं. ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं. और इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब जो है वो किस में आते हैं? तो हर्ब्स में आते हैं, बराबर. फिर प्लांट विच हैव टाइनी वुडी स्टीम एंड लिव फॉर 1 or 2 year आर कॉल्ड शर्ब. जैसे तुलसी, रोज, मेहंदी, है ना, ये सब क्या है बेटा? शर्ब है. यानी ये प्लांट जो है वो इनकी जड़ यानी इनकी जो तने हैं वो इतने मजबूत नहीं होते, बराबर. इजीली टूट जाते हैं और ये 1-2 साल में जो है इनकी लाइफ भी पूरी हो जाती है. फिर इन्हें वापस से हमें उगाना पड़ता है, बराबर ना. तो इसे हम बोलते हैं शर्ब, बराबर. अब है क्लाइंबर. क्लाइंबर आपने सभी ने देखा होगा बेटा. जनरली सभी के घर पे होता है. देखो हम जो मनी प्लांट है हमारा वो क्या है? वो क्लाइंबर है. यानी इनको क्या है? सपोर्ट की ज़रूरत होती है. दे नीड सम सपोर्ट टू क्लाइंब, बराबर. यानी इनको ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ा सपोर्ट चाहिए. इसे हम क्लाइंबर बोलते, बराबर. अब क्रीपर. सम प्लांट विच ऑल्सो हैव वीक स्टीम एंड कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट बट स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड क्रीपर, बराबर. देखो ऐसे प्लांट जो बहुत वीक, जिनकी स्टीम एकदम कमज़ोर होती है और जो सीधे से खड़े नहीं हो सकते, उनको हम क्या बोलेंगे? क्रीपर, है ना. देखो तो इसमें क्या आता है? वाटरमेलन, मस्क मेलन, है ना. आपने देखा होगा ये कहाँ? ज़मीन पर ही ऐसे उगे हुए होते हैं और इनका वेला जो है वो इजीली टूट भी जाता है, बराबर ना. तो ये जो थोड़ा इंट्रोडक्शन था वो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी था भाई कि हम जो ये ऑर्चार्ड के बारे में पढ़ेंगे. और ऑर्चार्ड यानी बगीचा. बगीचे में आपको सारे टाइप के प्लांट्स देखने मिल जाते हैं. वहाँ ट्री भी होता है, वहाँ हर्ब भी होता है, वहाँ पर शर्ब भी होता है, क्लाइंबर भी होते हैं, है ना. तो सारी चीज़ जो हमको ऑर्चार्ड में देखने मिल जाती है. और साथ साथ में हमको क्या देखना है भाई? कि प्लांट के सारे फंक्शन भी समझना है. तो हमको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, बराबर ना. अभी आपको इतना तो पता पड़ गई कि बड़े बड़े जो झाड़ होते हैं इन्हें हम ट्री बोलते हैं, बराबर. फिर बहुत बड़े नहीं और बहुत छोटे भी नहीं, उसको हम हर्ब बोलते हैं, है ना. और दूसरे क्या होते हैं? जिनकी थिन वुडी स्टीम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? शर्ब, है ना. और इसमें आता है तुलसी, रोज़, मेहंदी. क्लाइंबर यानी जो दूसरों के सपोर्ट पर से चढ़ते ऊपर, वेला, है ना, जिसे हम गुजराती में वेलो बोलिए, बराबर ना. तो ये जो वेल चढ़ती है उसको हमेशा दूसरे का सपोर्ट चाहिए तभी वो ऊपर चढ़ती है. और 5th है वो है क्रीपर्स. तो इतनी बात आपको इजीली समझ में आ गई होगी बेटा. अब इसके बाद आते हैं प्लांट के 2 टाइप्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट. टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से होते हैं? जो लैंड पे उगते हैं, बराबर. यानी जिसे हम ज़मीन में बोते हैं ना. और ये ज़मीन में ही बड़े होते हैं, बराबर. प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट. in the plant trees have the in the plains tree have a lot of branches. They shed their leaves in winter to withstand cold. They can bear the heat of the summer. Mango, banyan and people are the common tree in the
प्लेन्स, बराबर। तो ये जो है वो कॉमन प्लांट है हमारे, कॉमन ट्रीज है हमारे, बराबर ना। फिर जो हिली एरिया में जो होते हैं उनको हम कौन से ट्रीज बोलते हैं? कॉनिफर ट्रीज। कौन से ट्री बोलते हैं? कॉनिफर ट्रीज। क्यों कॉनिफर ट्रीज होते हैं ये भाई? कि ये जो है इनकी देखो यहाँ पे लिखा है, मोस्ट ट्री इन हिली एरिया हैव लॉन्ग पॉइंटेड नीडल लाइक लीव्स एंड स्ट्रेट स्टीम ऑन ट्रंक, they are called conifer trees. The stone that falls on them slide down from their needle like leaves. The common leaves found in their region are fir, pine, देवदार, है ना। ये सब जो है वो क्या है? कॉनिफर है, बराबर ना। यानी इसमें क्या होता है बेटा? इनकी लीफ जो होती है वो नीडल जैसी होती है ना। और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एक्वेटिक प्लांट, बराबर। आपने कभी देखा है एक्वेटिक प्लांट? तो देखो ये जो लिली है, लोटस और जो वाटर लिली है, वो कहाँ होते हैं? वो पानी के अंदर होते हैं, बराबर ना। तो ये जो है वो एक्वेटिक प्लांट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैनी प्लांट ग्रो इन वाटर, सच प्लांट आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट। द एक्वेटिक प्लांट आर ऑफ 3 काइंड, है ना। तो ये जो है 3 काइंड के होते हैं, बराबर। पर हमको इनके काइंड तो नहीं पढ़ना है भाई, ये तो हमको पता ही है, पर हमको ये पता होना चाहिए कि एक्वेटिक प्लांट क्या होता है। तो एक्वेटिक प्लांट वो होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं बेटा, बराबर। और इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं? लोटस एंड वाटर लिली। तो ये जो है ये भी हमारा एकदम क्लियर हो गया। आज हमने क्या पढ़ा प्लांट के बारे में? एक तो जो बहुत बड़े एकदम स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं उन्हें हम ट्री बोलते हैं, बराबर। उसके क्या एग्जाम्पल है? तो उसके एग्जाम्पल है नीम, मैंगो, पीपल, बराबर ना। फिर हर्ब, शर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर, फिर टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ा, टेरेस्ट्रियल, बराबर। फिर कॉनिफर ट्रीज पढ़ा और एक्वेटिक प्लांट पढ़ा। तो ये जो है ये हमारे प्राइमरी हमारा जो है, हमको प्लांट के बारे में इतनी चीज़ें तो पता पड़ी, बराबर। और अभी आपको मैं बताऊँ, देखो बहुत सारे ऐसे प्लांट हमने ऑर्चार्ड में देखते हैं जिसके डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, और वो फ्लावर हमको देखना बहुत पसंद है। देखो है ना, ये देखो ये यहाँ पर एक जासूद का फ्लावर बताया है, फिर रोज़ बताया है, ये सनफ्लावर बताया है, फिर ये देखो हमारी बारहमासी बताई है, जूही, चंपा, मोगरा, है ना। तो ये सारे जो है जब हम ऑर्चार्ड के बारे में पढ़ेंगे बेटा, तो ये सारी चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये जो है वो पढ़ने की भी मज़ा आती है ना, और समझने की भी मज़ा आती है। तो हम हमारा लेसन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले ये सारी डिटेल पढ़ लेंगे, जिससे कि हमको ये लेसन समझने में आसानी रहे। तो अब देखो बेटा, यहाँ आपके लिए एक प्लांट का फ़ोटो है, बराबर। एक छोटा सा प्लांट है ये। अब इस छोटे से प्लांट में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? देखो यहाँ इसके फ्रूट आए हुए हैं, है ना। देखो ये इसके फ्रूट है, बराबर। फिर ये जो है फ्लावर है, ये लीफ है, ये इसकी स्टेम और ये इसकी रूट, बराबर। अब ये रूट कहाँ पर है? तो ये रूट जो है वो ज़मीन के अंदर है ना। और ज़मीन के बाहर क्या है? पूरा प्लांट। अब ये रूट क्या काम करेगी बेटा? तो ये रूट जो है वो ज़मीन में से क्या लेती है? पानी, बराबर। और पानी लेकर ये जो है फूड बनाती है, बराबर। हमको तो फूड जो है हमारी मम्मी बना देती है, पर प्लांट जो है वो अपना फूड अपने हाथ से ही बनाते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे भाई? तो ये जो रूट्स है वो क्या करेगी बेटा? सॉइल में से लेगी वाटर, मिनरल्स, और प्लांट क्या लेंगे? सनलाइट। और ये तीनों चीज़ मिक्स करेंगे और ये जो है वो उसका मिलाकर फूड बनाती है रूट्स, और वो कहाँ भेजती है? प्लांट के सारे पार्ट्स में भेजती है। और फिर हमको प्लांट क्या देता है? फ्रूट देता है और फ्लावर्स देता है। तो जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है, वैसे प्लांट के लिए भी खाना उतना ही ज़रूरी है। पर प्लांट का फूड कौन बनाता है? तो प्लांट का फूड जो है वो रूट्स बनाती है, बराबर। तो रूट्स जो है वो कहाँ होती है? रूट्स जो है वो ज़मीन के अंदर होती है ना। द रूट्स ऑफ अ प्लांट नॉर्मली ग्रो अंडर द सॉइल एंड आर नॉट सीन, बराबर, बट दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ये क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बराबर।
क्यों इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई? द रूट हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर इट्स ग्रोथ फ्रॉम द सॉइल, है ना। मैंने आपको बताया, देखो ये क्या करेगी भाई कि ये मिट्टी में से क्या लेती है? न्यूट्रिशन लेती है, और क्या लेती है? वाटर लेती है, और क्या करेगी? ये फूड बनाती है, और ये फूड कहाँ भेजेगी? तो वो अपने स्टीम में से होते हुए सारे फ्लावर के पार्ट्स, प्लांट के पार्ट्स में भेजती है, बराबर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, बराबर। जिससे प्लांट खाना बनाता है उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, बराबर, है ना। देखो यहाँ पर आपके लिए और एक ऐसा दिया हुआ है, देखो ये रहा, ये रूट जो है वो क्या कर रही है? वो एब्जॉर्व कर रही है वाटर, कहाँ से? तो सॉइल में से, बराबर। फिर ये क्या है? वाटर मूव थ्रू द स्टीम, है ना, यहाँ से ये जो है वो ऊपर जाता है, बराबर ना। वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन, है ना, और वाटर जो है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो है वो बाहर भी निकल जाता है, बराबर बेटा। तो ये चीज़ जो है वो हमको ये सारा ये डिटेल हमको जो है ये लेसन नंबर 11 में पढ़ना है। तो मैंने इसलिए जो है आपको पहले ये इंट्रोडक्शन सेशन में आपको ये सारी चीज़ें बता दी, है ना। देखो ये जो है हमको पता, अभी हमको पता है कि ये जो है वो फ्रूट है, ये फ्लावर है, ये हमारी लीफ है, बराबर ना, और सबका अपना अपना महत्व होता है। तो ये चीज़ जो है हमारे लिए अब समझना एकदम आसान हो जाएगी, बराबर। अब देखो आपको दूसरी चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो एक फ्लावर है, बराबर। अभी हम सभी को बेटा, हम किसी भी ऑर्चार्ड में जाएंगे, किसी भी बगीचे में जाते हैं तो वहाँ हमको सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं वो फ्लावर है। तो हमको फ्लावर के बारे में भी पता होना चाहिए, बराबर ना। तो ये जो है वो एक फ्लावर का पिक्चर दिया हुआ है, बराबर। और ये क्या है? तो ये जो पेटल्स है, ये इसकी पंखुड़ी है, बराबर। फ्लावर के अंदर जो होता है वो मैं आपको समझा रही हूँ, बाहर जो है ये क्या है? उसकी पंखुड़ी, बराबर। इसको हम क्या बोलेंगे? एंथर, इसको फिलामेंट, फिर इसको स्टिग्मा, इसको स्टाइल, और इसको ओवरी, बराबर ना। तो ये जो है ये फ्लावर है, और हम सभी को फ्लावर बहुत पसंद आते हैं, बराबर ना। तो ये मैंने आपको फ्लावर के बारे में भी बता दिया। और आपको पता है कि फ्लावर के ऊपर जब फ्लावर यानी पूरा बनता नहीं है तब छोटी छोटी कलियां आती है, बराबर ना, उसको हम बर्ड्स बोलते हैं। तो वो भी जो है हमको देखने में बहुत अच्छा लगता है ना। और जब पूरा पेड़ पौधा जो है वो फ्लावर से भर जाता है तो वो तो जो है वो देखने की बहुत मज़ा आती है ना। तो ये जो लेसन में हमको है यही सारी चीज़ें पढ़नी है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें बता दी, बराबर। इसलिए आपको इजीली ये बात सभी समझ में आ जाए।